हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका जो भी एक्स पार्टनर है या आपका जो भी एक्स है, मतलब कि पार्टनरशिप में था, शादी में थे, गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, या सिर्फ दूर से देखा था, जो भी जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट लाइफ कैसी चल रही है, उनकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंस, किड्स, बच्चे, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं कि उनकी कैसे चल रही है। जो मैसेज आएगा मैं सिर्फ वही कन्वे करूँगी, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कोई ऐड नहीं करूँगी। लेकिन मेरा जो रियल इंटेंशन है वो ये है कि हमें सारे मैसेजेस मिलें कि वो पर्सन कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या है उसकी ज़िंदगी में। गार्डन गार्डन कह रही हूँ, देखें, गार्डियन एंजल मैसेज टैरो से जो है मैं मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है। उसके बाद विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट ओरेकल कार्ड से मैं कार्ड्स एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे से वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उससे मत लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि हर मैसेज, हर रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि ये जर्नल और कलेक्टिव है। और एक और बात, अगर सेंसिटिव है प्लीज़ मत देखिएगा। मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग कोई भी चीज़ दिल पे लें। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूं ताकि आप लोगों को सही तौर पे दिखे। सबसे पहला आपका जो कार्ड आया है, 9 ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। उसके बाद आया है नाइट ऑफ फायर, नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 3 कार्ड निकालूंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना कि मैं इसमें ज़्यादा कार्ड्स निकालूं। फिर आया है 9 ऑफ एयर। 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नवंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है सितंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की ज़िंदगी में। मुझे जो मैंने आपके भी कार्ड्स निकाले हैं उनको देख के मुझे फीलिंग्स हैं। जो सबसे पहले है कि आपका जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी हो गया है, कमाने में, फैमिली के लिए। ना उसकी नींदें पूरी हो रही हैं, ना उसके कहते हैं ना, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है। अपने कैरियर को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दांव पे लगाया हुआ है। ये अपने कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसमें उनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, वरी है फ्यूचर की। मुझे लगता है आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस तो बहुत था, पहले से बहुत कॉन्फिडेंस था, और बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में प्लान थे, पहले से प्री प्लान चीज़ें थी। लेकिन उसके बावजूद उनको जब से अपनी ज़िंदगी में आए आपको, यानी कि जब से आप गए हो और वो अपनी ज़िंदगी में आए, उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि या तो इन्होंने शादी कर ली या उनके बच्चे थे, बच्चों में लग गए। लेकिन मुझे जो स्ट्रांगली लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसमें उन्हें किसी भी चीज़ का कभी टाइम नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं सोचते हैं, मुझे लगता है कभी कभी वो आपको सोचते हैं, या बहुत बहुत बार आपका सोचते हैं ज़िंदगी में कि ये ज़िंदगी कितनी आगे बढ़ गई कि अब प्यार मोहब्बत की जगह नहीं रही है। अब सिर्फ यह है कि फैमिली बढ़ जाए, चीज़ें सही हो जाएं, कैरियर बढ़ जाए। मुझे लगता है उनकी लव लाइफ जो है अभी इतनी स्ट्रांगली नहीं चल रही है, क्योंकि उनका जो फोकस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ को अच्छा बनाने के लिए है, लग्जरी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए है, बच्चों की एजुकेशन के लिए है। अगर नहीं है तो, अगर आपका पर्सन ने शादी नहीं की है तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या तो जॉब की तलाश कर रहे हैं, या जॉब नहीं तो वो एक अच्छे फ्यूचर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सही करना होगा, जिनको बहुत सारी चीज़ों को
सही तौर पे अपनी ज़िंदगी में लेके आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो उनकी तलाश थी, वो उस तलाश तक, उस गोल तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी उसको कहते हैं ना कांस्टेंट रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एम है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आप जब उस जॉब को हासिल कर लेते हो तो उसके बाद उसमें कांस्टेंट रहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप वो काम सही नहीं करोगे तो आप उस जगह से हटा दिए जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है कि अपनी ज़िंदगी की जो भी डेस्टिनेशन थी मिल गई है, लेकिन फिर भी अभी भी ज़िंदगी के साथ एक फ़ाइट चल रही है उसको कांस्टेंट रखने के लिए। एस ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज। किंग ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि आपके पर्सन पहले से ही अपनी कम्युनिटी में, अपने कल्चर में, अपने ट्रेडिशन में नोन पर्सन थे, लोग उन्हें जानते थे। मुझे लगता है कि अब उन्हें लोग और ज़्यादा जानते हैं, उनके पास जो नॉलेज है लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। या तो वो टीचर बन गए हैं, या प्रीस्ट बन गए हैं, या कहीं लेक्चरार बन गए हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है। मुझे लगता है उनकी लाइफ में बच्चे भी हैं, उनकी ज़िंदगी का अब सोचने का मेयार थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपकी भी एक फीलिंग्स उनके दिल में आज भी ज़िंदा है। लेकिन मैं भी आपकी फीलिंग्स पे रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं फीलिंग्स पे इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग अपने जो मेन टॉपिक है उससे हट जाएं हम लोग। मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ में किड्स हैं, और अगर किड्स नहीं है उनकी लाइफ में बहन भाइयों की जिम्मेदारी है, और कुछ लोगों पे अगर बहन भाई की जिम्मेदारी नहीं है तो अपने बहनों के और भाई के बच्चों की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, फैसले भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है कि वो किसी और चीज़ के लिए लड़ सकें, क्योंकि उनका सारा वक्त दूसरे कामों में निकल जाता है। किंग ऑफ एयर जो है वो एक तरीके से एक स्पोक्समैन का भी होता है, यानी कि वो ऐसा होता है कि उसके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है, एक्सपीरियंस और जैसे डे बाय डे बढ़ रहा है उनकी ज़िंदगी में, उन्हें लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब देख रहे हैं जो उन्हें पहले फील नहीं की थी। मुझे लगता है अब उनके इमोशन थोड़े समझ आने लगे हैं, उनको ज़िंदगी का मकसद समझ आने लगा है, उनको ये समझ आने लगा है कि किस तरीके से ज़िंदगी में फ़ैसले किए जाते हैं। शायद पहले हो सकता है उन्होंने आपको इतना इजी लेके और आपको छोड़ दिया, लेकिन अब वो ये जानते हैं कि आपको छोड़ने के लिए उन्होंने बहुत गलत फ़ैसला किया, क्योंकि अब जितना जितना उनकी नॉलेज बढ़ रही है, जितने वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि वाकई मेरे कुछ गलत फ़ैसले थे। मुझे लगता है जैसे ये एस ऑफ फायर आया, मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो अ, अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप एक इंस्पिरेशनल है कैरियर वाइज, इमोशनल वाइज, जो जो भी है। मुझे यहाँ पे फीलिंग्स ये भी आई हैं कि आपका पर्सन जो है वो अपनी, यानी कि उनको लगता है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग भी हो सकती थी, यानी ये बिसाइड दैट है, ये सिर्फ उनकी सोच है। लेकिन असली ज़िंदगी में मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो उसको अवेल कर रहे हैं। अपना फोकस उन्होंने इस टाइम सिर्फ काम पे लगाया हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियली जिम्मेदारियां भी हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश है, यानी ऐसा नहीं कि ऐसे खुश हैं कि बहुत खुश हैं, पागलों की तरह हंस रहे हैं। खुश मीन ऐसे हैं कि यस, पीसफुल, सेटिस्फाई, कि घर की हमारी खर्चे पूरे हो रहे हैं, बच्चों के खर्चे पूरे हो रहे हैं। एक जैसे होता है कि मंथ में या 2 वीक्स में कहीं बाहर होटलिंग करनी है, होटलिंग कर रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ गुजर रही है उनकी।
6 ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेकिन जो मैं बात पहले बोल रही थी, 2 ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो मैं बात आपको पहले बोल रही थी बिल्कुल वही बात है। जैसे मैंने कहा था कि आप उनके दिमाग में हर वक्त नहीं है, लेकिन जब आती हैं उनके जहन में आता है कि मैं ऐसा आपके साथ भी कर सकता था। लेकिन बिसाइड दैट उन्हें लगता है कि उनकी मेमोरीज़ आपके लिए फेड ना हो जाए, कहीं आप उन्हें भूल ना जाए। उन्हें लगता है कि कहीं वक्त के इस जो भी वक्त चल रहा है, कहीं वो इसमें अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें ना भूल जाएं, क्योंकि उनके पास अब किसी चीज़ का टाइम ही नहीं है। सिर्फ जॉब करते हैं, घर देखते हैं। आज भी वो जगल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि वो खुश हैं, सही है, सेट है, उनकी लाइफ भी सही चल रही है, फैमिली लाइफ भी अच्छी चल रही है। लेकिन आज भी वो आपको जगल करते रहते हैं। हालांकि ये रीडिंग स्पेसिफिकली उनकी ज़िंदगी पे, लेकिन बार बार मुझे आप लोगों की एनर्जीज आ रही हैं जो वो फील करते हैं, वो आज भी आपको कुछ देना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि आपका पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ देखते हैं कि उनकी लाइफ में बच्चे हैं, बीवी है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन फिर कहीं आके वो ये भी सोचते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं कि सही है लेकिन मेरी खुशी तो उनके साथ थी, मैं आप क्यों नहीं मिले, यानी मेरे व्यूवर्स क्यों नहीं मिले। लेकिन अगर मैं देखूं, वो आज भी आपको कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं। हालांकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, कैरियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और मुझे लग रहा है वक्त के साथ जो समझदारी उनमें आ रही है, जो वक्त के साथ उन्हें चीज़ें समझ आ रही हैं, उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने जो भी फ़ैसले किए थे गलत फ़ैसले किए थे, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए थे वो उस वक्त जज्बात में लिए थे। शायद उन्हें सोच समझ के आपके लिए डिसीजंस लेने चाहिए थे। 3 ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं वर्क प्लेस पे मिले थे। अगर वर्क प्लेस पे नहीं मिले थे, कहीं ऐसी मीटिंग में मिले थे, मीटिंग में नहीं मिले थे, कहीं ऐसी जगह मिले थे जहाँ नॉर्मली लोग बिजनेस या जॉब या किसी प्रोफेशनल चीज़ के लिए आते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को, कहते हैं ना कि एक रिकग्निशन हो रही है जितना वो बढ़ रहे हैं। अगर मैं उनकी लाइफ पे, अगर हम इस टाइम फोकस करें ना, उनकी लाइफ में एक्नॉलेजमेंट आई है, उनकी लाइफ में रिकग्निशन आई है, उनकी लाइफ में बैलेंस आने की कोशिश है, उनकी लाइफ में एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में इस टाइम ये है कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, जैसा मैं मेहनत, जैसा मैं चलना चाह रहा था वैसा ही है, जैसे मेरी लाइफ होनी चाहिए वैसा ही है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी रिकग्नाइज़ करती हूँ कि आप भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी बार बार इसलिए आ रही हो कि आपका जो पर्सन है आज वो जिस जगह पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, हो सकता है आपसे उन्होंने लेसन लिया हो, उन्होंने आपकी अच्छाई, आपकी पॉजिटिविटी देखी हो। क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा है, कोलैबोरेशन लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की किसी चीज़ की साझेदारी रही है, कोई ना कोई चीज़ आपने ग्रुप की चीज़ें की हैं, या आप दोनों ने एक दूसरे को जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें एक्सचेंज की थी। आपका पर्सन सोचता है कि वाकई आप एक ब्लेस थी और आपको सोच के उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना शुरू किया, जब भी वो आज भी जगल कर रहे हैं। वरना तो वो सेल्फिशली तौर पे आपको सोचना ही छोड़ देते। उनकी ज़िंदगी में मेहनत चल रही है, उनकी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से उनको जो लेसन मिला है या आपकी तरफ से जो पॉजिटिविटी मिली है वो उसके थ्रू ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं इसमें से लास्ट एक और कार्ड निकालूंगी, किंग ऑफ फायर। बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, कैरिज्मेटिक हैं, आपके लिए सोचते हैं, फैमिली के लिए सोचते हैं। मैं अगर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपके पर्सन का देखूं तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि आपका जो पर्सन है वो ये सोचता है, अगर मैं उसकी ज़िंदगी देखूं, कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ वो एक अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी बहुत कुछ सीखा, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। उनकी ज़िंदगी में इस वक्त जो है, जो मेन चीज़ है वो है उनको अपने फाइनेंस पे तवज्जो देना। मुझे लगता है उनकी जॉब नहीं है, और अगर जॉब भी है तो इतनी कोई ख़ास नहीं है। मुझे लगता है कुछ लोगों ने रिसेंटली शादी की है, कुछ लोगों ने अगर बहुत पहले शादी की थी तब भी,
वो आपके बारे में भी सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचते हैं। हालांकि वो जब उनके कल्चर में या उनके मज़हब में अगर आप शादीशुदा और किसी और के लिए सोचें तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो पीसफुली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ मिला है उसके साथ आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की जो पॉजिटिविटी है जो आपने दी है वो आज भी पैशन फील करते हैं। वो आज भी आप उनके लिए एक इंस्पिरेशनल हैं, आप उनके लिए एक आइडियल हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है अगर उन्हें मौका मिले तो वो, मैं देखें, प्लीज़ इस बात को गलत ये नहीं लीजिएगा कि वो आपके लिए आ रहे हैं या वो हो रहे हैं, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी को कोई चेंज करता है तो आपको उससे मोहब्बत से ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो इस टाइम आपकी बहुत इस चीज़ में रिस्पेक्ट करता है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई, आपकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे फ़ैसले किए। हालांकि वो आज भी जगल कर रहे हैं बैलेंस होने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, आपने जो उन्हें सबक दिया या आपने जो उन्हें कहते हैं ना एडवाइसेस दी, वो उसके मुताबिक अपनी फैमिली पे तवज्जो दे रहे हैं, फाइनेंस पे दे रहे हैं, बच्चों पे दे रहे हैं, और इसीलिए उनकी स्लीपलेस नाइट है, क्योंकि सिवाय उसके वो और कोई बात नहीं सोचते हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। चॉइसेस 46 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, या हो सकता है वो 46 के हों। हाई प्रिस्टेस ऑफ एयर, बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। विशिंग, बहुत अच्छे कार्ड आए। पहले चॉइसेस के आए हैं, फिर हाई प्रिस्टेस ऑफ एयर के आए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाई प्रिस्टेस भी है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। एनर्जी अगर देखूं, मुझे लगता है कि एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन ने जो भी चॉइस ली थी वो उस पर आज भी कायम है। प्लीज़ इसको गलत नहीं लीजिएगा कि वो आपके लिए सब छोड़ देंगे, नहीं, वो आज भी उस पर कायम है, लेकिन उनकी विश आज भी है कि इस हाई प्रिस्टेस को जीतना। और यही वजह है जो मैंने आपसे बात की थी कि वो ये नहीं समझें कि ज़रूरी नहीं है कि आप मोहब्बत ही करें, रिस्पेक्ट भी होती है। उनकी विश है कि आप जैसी हाई प्रीस्टेस जो है, जो उनकी लाइफ में आई थी, जिनको उन्होंने खो दिया, उसको दोबारा मिले, उनसे दोबारा बात करें और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको जो विश करते हैं, उनकी विश करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आप जो हैं एक तरीके से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाए। हाई प्रिस्टेस जो है ना वो सिंबल है एक तरीके से, कहते हैं ना कि ओवर लॉजिकल थिंकिंग करने का, हर चीज़ को राइट वे में कंसिडर करने का। आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास इमेजिनेशन है, आपके पास एबिलिटी है, आप कैसे बात कर सकें, और वो सारी चीज़ें सिर्फ आप कर सकती हैं। उनकी जो विश है वो विश ही रहती है, क्योंकि वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ये जो विशिंग है ये सिंबलाइज करता है वंडरफुल, कहते हैं ना कि वंडरफुल जंक्शन का होता है, इमेजिनेशन का होता है, प्रिपरेशन का होता है, कि उनकी ये विश है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो आप ही ने सिखाई है कि अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना, ना कि बार बार अपनी ज़िंदगी को दूसरी चीज़ों में डालना। मुझे लगता है शायद जब उन्होंने आपको छोड़ा हो तो आपने ये ज़रूर कहा कि अब जो तुमने चुना है उसको ही लेके आगे चलना, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन के साथ ये बुरी आदत हो, हर चीज़ को थोड़े अरसे रखना और उसके बाद चेंज हो जाना।
अब मैं एक आखिरी कार्ड निकालती हूँ। एंजल मुझे बताइए, ब्यूटी, आप जैसा कोई भी नहीं है। हालांकि ये रीडिंग आपकी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, उसने उनकी ज़िंदगी को चेंज किया है। आज वो जो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, जो भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी उनके कैरियर में अच्छी हो रही है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, फाइनेंस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, बच्चों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि उनको अच्छी लाइफ दें। वो आपकी रोशनी है, आपकी पॉजिटिविटी है जो आपने उन्हें दी है, क्योंकि आपसे पहले तो उन्हें कुछ नहीं पता था, आपने उन्हें असल जीना सिखाया है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।